बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। वो कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी को प्रिपेयर करने पड़ते हैं और रजिस्ट्रार के पास जमा भी करवाने पड़ते हैं। तो हम इनको पढ़ेंगे, इनको बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल के लिए जो हमारा कॉमर्स के अंदर जब हम कॉमर्स के लेक्चर्स को कवर करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के लेक्चर्स को, तो वहाँ पे हम जाके इनकी डिटेल करेंगे और तीनों डॉक्यूमेंट्स को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी और प्रोस्पेक्टस को भी, इनकी हम अलग अलग वीडियो करेंगे क्योंकि ये अलग अलग लेक्चर्स हैं पूरे। यहाँ पे हमने सिर्फ कवर करनी है जो हमारी अकाउंटिंग के अंदर 2 मार्क्स की डेफिनेशन आती है, उसको हमने कवर करना है। तो बुक की डेफिनेशन पे जाने से पहले स्टूडेंट्स हम बिल्कुल सादा ज़बान में समझते हैं कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम कहते हैं ये कंपनी का आइन है, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंपनी की बुनियाद है। इसको हम कंपनी की क्या कहते हैं? बुनियाद कहते हैं। हमें किसी भी कंपनी के बारे में जितनी भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती है वो उसके मेमोरेंडम से मिलती है। हमें कंपनी के बारे में कुछ भी जानना हो तो सबसे पहले हम उसके मेमोरेंडम को देखते हैं। मेमोरेंडम एक ऑब्जेक्ट, कंपनी के ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करती है। मेमोरेंडम कंपनी की लिमिट्स को डिक्लेयर करती है। मिसाल के तौर पर हम एक कारोबार शुरू करने लगे हैं, ठीक है। हमारा कारोबार जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का होगा या ट्रेडिंग कंसर्न का होगा, ठीक है, या हम सर्विस बिजनेस के अंदर जाएंगे। अगर हम सर्विस कंपनी खोल रहे हैं तो क्या हम ट्रांसपोर्ट की सर्विस देंगे या हम बैंकिंग सर्विस देंगे या हम इंश्योरेंस कंपनी खोलेंगे, हम किस किस्म का बिजनेस करना चाह रहे हैं और इस बिजनेस को हम कहाँ तक फैलाएंगे। यानी कि हमारे यहाँ पे एक कंपनी है, मैं उसका नाम लिए बगैर आपको मिसाल देता हूँ कि उस कंपनी ने सबसे पहले शुरुआत की बेकरी प्रोडक्ट से। बेकरी प्रोडक्ट के बाद वो आए डेयरी प्रोडक्ट्स में। डेयरी के बाद उन्होंने अपनी एम्बुलेंसेस लॉन्च की। एम्बुलेंसेस के बाद उन्होंने अपना एक फर्नीचर लॉन्च किया, अपनी केटरिंग लॉन्च की। इस वक्त उनके रेस्टोरेंट्स भी चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ उन्होंने अपने मेमोरेंडम में मेंशन किया होगा कि हम ये काम करेंगे, क्योंकि कंपनी अपने मेमोरेंडम से बाहर कुछ नहीं कर सकती। जो उसने अपने लिए अपने मेमोरेंडम में चीज़ों को डिसाइड कर दिया, कंपनी उससे बाहर नहीं जा सकती और कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट उसके मेमोरेंडम से बाहर नहीं जा सकता। तो मेमोरेंडम क्या होती है? मेमोरेंडम एक बुनियादी स्टेटमेंट है जो हमें कंपनी की फंडामेंटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और ये कंपनी की लिमिट्स को डिफाइन करती है, कंपनी की ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करती है, कंपनी के मकासद बताती है कि कंपनी क्या करेगी। इवन के अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खुल रही है तो वो भी अपने मेमोरेंडम में पहले मेंशन करेगी कि मैं एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करूंगी, ठीक है। तो मेमोरेंडम एक बुनियादी दस्तावेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। किसी भी कंपनी की कोई भी डॉक्यूमेंट वो मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं जा सकता। वो मेमोरेंडम के मातहत तो हो सकता है, सबऑर्डिनेट तो हो सकता है, लेकिन मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मेमोरेंडम के अंदर यानी आइन के अंदर कंपनी के 6 शिक्के होती हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इनकी डिटेल मैंने आपको बताया कि हम कॉमर्स के लेक्चर्स में कवर करेंगे। दूसरा हमारे पास आता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आप ये समझें ये कंपनी के इंटरनल मामलात हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग से रिलेटेड, शेयर होल्डर्स की मीटिंग से रिलेटेड। अगर हम इसको अपने इंस्टीट्यूट पर डालें, इंस्टीट्यूट से समझें कि हमारे इंस्टीट्यूट के इंटरनल मामलात क्या क्या हैं, टाइम टेबल क्या होगा, कौन सी क्लास किस वक्त होगी, कौन सा टीचर कौन सी क्लास पढ़ाएगा, ये सारे हमारे इंटरनल मामलात हैं। ये चीज़ें हमने जहाँ पे लिखी हुई हैं जिस कागज़ पे, उसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। और ये एक रिलैक्सेशन मौजूद है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ना बनाए, लेकिन उसको फिर जो कंपनीज एक्ट के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिए हुए हैं उस पे चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ना चाहे तो अपना आर्टिकल अलग से ना बनाए, लेकिन उसको फिर फॉलो करना पड़ेगा उन रूल्स को, उन आर्टिकल्स को कि जो कंपनी एक्ट के अंदर मौजूद है। और अगर कंपनी चाहे तो वो खुद से अपने आर्टिकल्स बना सकती है। हर कंपनी के आर्टिकल दूसरी कंपनी से डिफरेंट होंगे। आर्टिकल्स भी एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताता है। मेमोरेंडम एक्सटर्नल चीज़ों को, एक्सटर्नल लिमिट्स को डिफाइन करता है और आर्टिकल जो होता है वो इंटरनल लिमिट्स को डिफाइन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने इस इंस्टीट्यूट का एक टाइम टेबल बनाना है, कौन सी क्लास किस रूम में बैठ के पढ़ेगी, कौन सी क्लास कब होगी, कौन सा टीचर कब पढ़ाएगा, फीसिस क्या होंगी, ठीक है,
ये सारे मामलात हमारे इंटरनल हैं, और इंटरनल मामलात के अंदर जो हमने पॉलिसी बनाई होती है उसे हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? देखें, जब भी हमने किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है ना, तो हम उसका प्रोस्पेक्टस लेके आते हैं, उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं, उससे हमें कॉलेज का पता चलता है कि कॉलेज कितने पानी में है। यानी वहाँ पे हमें बताया होता है कि हमारे कॉलेज का रिजल्ट ये है, ये हमारे कॉलेज के जो अचीवमेंट्स ये हैं, इसके अलावा हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड है, हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है। यानी कॉलेज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी फीसिस के बारे में, उसकी रेपुटेशन के बारे में, वो सारी की सारी हमें कहाँ मिलती है? उसके प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, इसी तरह कंपनीज भी अपने प्रोस्पेक्टस जारी करती हैं, जो कि बेसिकली एक इनविटेशन होता है। प्रोस्पेक्टस के थ्रू वो अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू कंपनी पोटेंशियल इन्वेस्टर को इनवाइट करती है कि आओ मेरे बारे में जानो और मेरे शेयर खरीद के इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के जरिए कंपनी पोटेंशियल इन्वेस्टर है उसको इनवाइट करती है, अपने बारे में बताती है और फिर उसको कहती है कि आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें और हमारे साथ प्रॉफिट शेयरिंग करें। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है। अब हम इनकी बुक की डेफिनेशन पे आते हैं कि बुक इनकी क्या डेफिनेशन बताती है। सबसे पहले जी हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है जी? इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का चार्टर है जी, कंपनी से आगे पीछे भी हो सकती है, ये कंपनी की बुनियाद है, ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी का। चार्टर ऑफ द कंपनी है जी, दैट सेट्स द ऑब्जेक्टिव एंड लिमिट्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स कि हम क्या क्या करेंगे और उनकी लिमिट्स को बता देता है कि हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी A company can never go beyond its memorandum। कंपनी कभी भी अपनी मेमोरेंडम से बाहर नहीं जा सकती। जो उसने मेमोरेंडम में लिख दिया है वो फुल एंड फाइनल है। हाँ, अगर मेमोरेंडम को चेंज करना है तो उसके लिए उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, जिसके बाद वो मेमोरेंडम को चेंज करके रजिस्ट्रार को इंटीमेट कर देते हैं। ठीक है, चले इसकी क्लॉजेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले नेम क्लॉज है, उसके बाद हमारे पास रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, लाइबिलिटी क्लॉज है, कैपिटल क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है और सब्सक्रिप्शन क्लॉज है, लाइबिलिटी। ये 6 क्लॉजेज है जी हमारे पास कंपनी की। इनकी डिटेल पढ़ेंगे कॉमर्स के लेक्चर में इंशाल्लाह। वहां पे पूरी एक वीडियो मेमोरेंडम पे होगी, पूरी एक वीडियो हमारी आर्टिकल्स पे, पूरी एक वीडियो हमारी प्रोस्पेक्टस पे होगी। सेकंड है हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल इसे एओए भी कहते हैं। एक दफा हमारे ग्रेजुएशन में क्वेश्चन आया कि एमओए और एओए, एमओए और एओए के अंदर डिफरेंस करें। तो कई बच्चों को वो समझ ही नहीं आया कि एमओए और एओए क्या है। एमओए कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और एओए कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। एक दफा हमारा ग्रेजुएशन में क्वेश्चन आया था और काफी बच्चे जो परेशान हो गए थे कि ये एमओए क्या है और एओए क्या है। तो ये लिखा हुआ जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन है जी। इट इज अ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट। ये सब ऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है, ये मेन डॉक्यूमेंट नहीं है। याद रखिएगा, आर्टिकल्स में कोई भी ऐसी चीज आप नहीं लिख सकते जो आपके मेमोरेंडम के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो थर्ड वन हमारे पास आता है जी प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? इट इज अ डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। प्रोस्पेक्टस क्या है? ये एक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। डिस्क्लोजर का मतलब जिसके जरिए हम आवाम को अपने बारे में बताते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। इट इज अ डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट issued by the company for raising its capital। अपना कैपिटल रेज करने के लिए कंपनी ये करती है। और ये क्या करती है जी? ये इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो इन्वेस्ट करे, और ये इनवाइट करती है पब्लिक को वो इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तीनों डेफिनेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आनी चाहिए। और इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल्ड वीडियोस हैं तीनों की, एमओए की भी, एओए की भी और प्रोस्पेक्टस की भी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएंगी। आपको अगर इन तीनों डेफिनेशंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +923214182063। इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।